बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जल्दी यानी मकर राशि के हवाले से। सिर्फ चंद दिनों में आपकी ये बातें आपको बनाएंगे करोड़पति। इसके हवाले से आप खुद कमेंट्स में आके बताओगे ये बात है वाकई में सच है या गलत है। नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग अ मिलियनर। आपको करोड़पति बनने से कोई अब रोक नहीं पाएगा। कैप्रिकॉर्नियंस को आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून से नहीं अपने नाम के ही प्रोडक्शन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। आपका हद से ज्यादा जिद करना यानी पैसा की रोग जो बनती है वो आपकी जिद की वजह से जो बनता काम है वो बिगड़ जाता है। यानी आपका जिद करना, एक चीज पे अड़ जाना, नहीं भाई ये करना है तो ये करना ही करना, ये चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, इस जिद पे आ जाना, ये अक्सर आपके काम खराब कर देता है और आपके पैसे की जो आमद है उसको रोक देती है। आपका जिद में आना अक्सर आपको गुस्से में भी लेके आता है। आपका एग्रेसिव बिहेवियर, आपका चिड़चिड़ापन, आपका दूसरों से रिश्ता खराब कर लेना, इवन बॉसेस से लड़ पड़ना, बॉसेस से लड़ना, सीनियर से आर्ग्यूमेंट्स होना, ये आपकी जॉब जाने के दर पे हो जाता है। आपके जूनियर से ना बन पाना, फिर वो जॉब का कंटिन्यू करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है और आप वहाँ से निकलने की सोचते हो। या चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों सूरतों में ऐसा होता है। यानी कि ये अक्सर जिद में आना और गुस्से में आना ये आपके काम बिगाड़ता है। फिर चाहे वो कारोबार हो, फिर वो चाहे जॉब हो, चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो, कोई भी काम हो, वो बंद करके बैठ जाना या उस पर पूरा ध्यान ना दे पाना, फिर ऐसे मामला बनते हैं। आपको किसी पर भी अंधा एतमाद करना, ब्लाइंड फेथ करना अक्सर आपको डुबो देता है। आप अंधा एतमाद तो कर लेते हो, उसको गाड़ी की चाबियां, घर के कागजात और बहुत कुछ दे देते हो, बाद में वो उसका नेगेटिव इस्तेमाल करके आपको धोखा देके बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। या किसी को आपने कुछ लाख रुपए दिए और उसका हिसाब नहीं लिया कि जो जिस चीज़ के लिए दिया था वो तो आपने खर्च कर दिया, लेकिन बाकी का पैसा कहाँ गया, ये हिसाब किताब ना रखना है। और हर एक पे ब्लाइंड फेथ करना, अंधा एतमाद करना कि जो भी वो कर रहे हैं सही कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है उन्होंने खर्च किया होगा जब भी पैसे नहीं है। लेकिन ये नहीं देखना कि वो पैसे गए किधर, और अक्सर इस वजह से बड़ा नुकसान होना, बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ना, ये आप तमाम कैप्रिकॉर्नियंस को देखना पड़ता है। आपका बहुत ज़्यादा सोचना, हद से ज़्यादा सोचना, इतना सोचते हो कि सोच सोच के आपके सर में दर्द हो जाता है। और ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, मौका आपके हाथ से निकल जाता है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई हुई होती है, एक मौका आया हुआ होता है, सुनहरी मौका, लेकिन वो हाथ से इसलिए चला जाता है कि बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचो विचार करना, दूसरे से पूछना, और फिर वो वक्त आपके हाथ से निकल जाना, फिर ये मौका लौट के नहीं आता और ये बड़ा लॉस आपके लिए देकर चला जाता है। छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाते हो, या तो आप छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। इसका इस्तेमाल करके दूसरे लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं या आपसे काम निकलवा सकते हैं। इस चीज़ को भी आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी। आपका बहुत जल्दी सेंटिमेंटल हो जाना या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, और कारोबार में तो इमोशन की जगह नहीं होती। आप कारोबार में अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, उसके इमोशनल के थ्रू आप चलते हो, तो ये बड़े लॉस का बाइस बनता है। प्रोफेशनल होकर चलना पड़ेगा कारोबार में। जैसे कारोबारी हजरात, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, वो कारोबार को रन करने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? पहले तो हिसाब किताब का। आपको हिसाब किताब का कमांड अपने हाथ में लेना होगा कि कौन पैसा कहाँ जा रहा है, बिजली के बिल आ गए, अदायगी हो गई, बचा कितना, वापस क्यों नहीं आया, या फलाना जगह इन्वेस्टमेंट की थी उसका पैसा क्यों नहीं मिला। ये सब हिसाब किताब आपको रखना पड़ेगा। इवन घर के अंदर अपनी वाइफ, अपने बहन, अपने भाई, जिनको भी आप पैसे देते हो, उसे हिसाब किताब रखना पड़ेगा, वरना ये बड़ा छेद बन जाएगा आपकी आमदनी में। एक बड़ा छेद जहाँ से पैसा निकल जाएगा, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा, और जब कर्जा लेना पड़ेगा तब पता चलेगा कि ये पैसा जो था वो गया किधर, और अब ये कर्जा क्यों लिया है, और अब इस कर्जे की अदायगी में कैसे अदायगी की जाएगी, इसका टेंशन फिर आपके लिए वबाल जान बन जाता है। ये जिसके अंदर आने के बाद आपका बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाना, डिप्रेशन में आ जाना, एंग्जाइटी में आ जाना, घबराहट का शिकार हो जाना, ऐसा देखा गया है। आप अक्सर वक्त बीमार भी पड़ जाते हो इन हालात में आके। यानी कि जब धोखा कोई और देता है लेकिन आपको खुमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। यानी कुछ ऐसा है कि आपके कंधे पे बंदूक रख के चला देते लोग, और उसका सारा जिम्मा आपके ऊपर आ जाता है। फिर आपको उसका पछतावा रहता है कि हमने इन पे भरोसा क्यों किया, और बाद में धोखा जब होता है तो फिर उसको रिवर्स बैक आप नहीं कर सकते। अक्सर औकात किसी भी वजह से किसी को अपना दुश्मन बना लेना, कोई आपसे नाराज़ है तो उसको मनाने के बजाय उससे वो नाराज़गी को दुश्मनी में कन्वर्ट कर लेना, अक्सर वो दुश्मनी हाथ दिखा जाता है। यानी आपको जब टेंडर आपको मिलना होता है वो टेंडर लेके चला जाता है, या फिर कहीं ना कहीं आपको पीठ दिखा देता है, कहीं ना कहीं आपको अपनी औकात तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ ऐसा कर देता है कि आपको महसूस होता है कि वाकई में ये आपका दुश्मन है। तो दुश्मन जितने कम कर सको, दुश्मनों से हाथ मिला लो या दुश्मनों को अपने साथ मिला लो, दोस्तों में कन्वर्ट कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। जितने ज़्यादा दुश्मन होंगे उतना ही ऐसे पैसों के बड़े बड़े नुकसान आपको आए दिन देते रहेंगे, और आपका पैसा जोड़ पाना, अच्छा पैसा बना पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये दुश्मन आपके इन लॉज की शक्ल में हो सकते हैं, आपकी नंद, आपकी भावज, आपकी सास, ये भी आपके दुश्मन हो सकते हैं।
ज़रूरी नहीं कि पैसे के मामला में दुश्मनी करें। आपकी शिकायत हस्बैंड से लगा दी, या आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा खानदान में फैला दिया, या आपको बदनाम कर दिया, ऐसे फिर ये दुश्मन बन के करते हैं। तो इनसे भी हाथ मिला के चलना, इनके लेवल पे, यानी है कि हर बात नहीं माननी है, लेकिन इतना कि आपको इतना ना झुकना पड़े कि फिर वो गुलामी वाली हालत हो जाए, बल्कि आपका भी एक रोब रहे। कुछ इस तरह से आपको काम करना होगा। आप मेल हो या फीमेल हो, अपने फैमिली में आपका एक ग्रिप, आपका एक होल्ड होना चाहिए, जो ऐसे मामला आपके साथ कोई कर ना सके, कोई आपको बदनाम ना कर सके, कोई आपकी गलत बातें फैमिली में फैला ना सके। ना सिर्फ फैमिली बल्कि कारोबार में भी, आपके वर्किंग प्लेस पर आप जॉब करते हैं वहाँ भी ऐसे दुश्मन खड़े हो जाते हैं जो आपकी लैग पुलिंग करते हैं, आपको सियासत में घसीटना, आपकी इमेज को बिगाड़ना, बॉसेस को आपकी शिकायत लगाना, आपकी सैलरी में डिडक्शन की वजह बनना, आपके प्रमोशंस पर डिले करवाना। ऐसे दुश्मन बन जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपके वर्किंग प्लेस, आपकी जॉब के अंदर भी बड़े बड़े प्रॉब्लम करते हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके राइवल्स ऐसे बन जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, जिनको निपटाना या जिनसे बच पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये बड़ा बड़ा फाइनेंशियल लॉसेस आपको दे के चले जाते हैं। इवन जैसे हमने कहा, घर में भी इन लॉज की शक्ल में आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कड़वाहट लाना, लड़ाई झगड़े करवाना या फसाद बर्पा करना, ऐसे मामला ये करते नजर आते हैं। आप लोगों की एक आदत होती है, आप लोग स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, फिर किसी भी हद तक चले जाते हो, यानी आप स्मार्ट वर्क करते हो, घंटों का काम मिनटों में करते हो। कभी बॉसेस को पसंद ना आए, आपके सीनियर्स को ये बात पसंद ना आए कि ये ऑफिस के उसूलों के खिलाफ जा रहे हैं और ये जा रही हैं और अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, और फिर ये जो कवानीन है उस पर भी अमल नहीं कर रहे, तो ऐसे मामला आपकी जॉब जाने के दर पे बनते हैं। या फिर बॉसेस से आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो जाना, या कुछ कहा सुना हो जाना, कुछ आपको टॉन्ट कर दिया जाना, या आपको आपकी कामों में क्रिटिसाइज कर दिया जाना, फिर ऐसे मामला बनते हैं। कोशिश करें उनकी भी रख लें, अपनी भी रख लें, कोई दरमियाना रास्ता निकाल के आप अपना काम भी कर सको और उनकी भी मामला ऐसे रहें कि उनको भी शिकायत ना हो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कारोबार के अंदर भी आपके अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ जिन पे आप रिलाई करते हो, जो आपको अच्छा कमा के दे रहे हैं, उनसे पंगा मोल लेना, उनसे कोई बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, उनसे किसी बात पे डिसएग्रीमेंट होना, फिर उनका जॉब छोड़ के चले जाना, फिर कारोबार को बड़ा धचका लगता है, क्योंकि ऐसा प्रोफेशनल फिर कोई ना बंदा ना बंदी होती है कंपनी में, और जिसकी वजह से कंपनी का डूब जाना या काम का बंद हो जाना या ऑर्डर्स का आना बंद हो जाना, फिर ऐसे मामला बनने शुरू हो जाते हैं। किसी की भी चिकनी चपड़ी बातों में आ जाना, कोई मीठा मीठा बोल के आपके कारोबार को बर्बाद करके चला जाए तो आपको मालूम भी नहीं पड़ता। यानी कोई आया आपसे ऐसा बोला कि हम अब मेरे साथ मिलके काम करो, मेरे साथ इस जगह इन्वेस्टमेंट करो, मैंने भी किया, बड़ा पैसा आ रहा है, यहाँ लगाओ, और फिर आप पैसा लगाते हो, फिर वो पैसा डूब जाता है क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। आपने सोचा दोस्त है सच बोल रहा होगा, लेकिन पीठ पीछे वो कुछ और करने जा रहा था जो जिसमें वो कामयाब होकर निकल जाता है और आपको लाखों करोड़ों का नुकसान दे के चला जाता है। आप पैसा जोड़ नहीं पाते हैं, फिर अमीरी से गरीबी का सफ़र आपको चलता है। तो ये वजह होती है कि किसी की भी चिकनी चिपड़ी बातों में, किसी के मीठा मीठा बोलने, लोग शुगर कोटेड करके चीज़ें बताते हैं जो नुकसान कभी नहीं बताएंगे, हमेशा फ़ायदा बताएंगे कि यहाँ पैसा लगाओ, यहाँ फ़ायदा होगा, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ऐसे करके आपसे पैसे निकलवा लेते हैं और फिर ये बड़े नुकसान का बाइस आपके लिए बनता है। तो उम्मीद है ये वो चीज़ें हैं जिसको करके हर लिहाज से लाखों करोड़ों की तरफ आप जाओगे। बनिस्बत इन पे अमल करके जो बताया वो ही करते रहे तो फिर जो करोड़ों लाखों है वो भी सड़कपति बनाने के लिए काफ़ी होंगे, सारा पैसा हाथ से निकल जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी के प्रोडक्शन के सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।